अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका में 100 रुपए से शुरू होने वाली लड़ाई 4 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 3 अफराद को गुजरांवाला के गोंदलावाला चौक में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने यह कत्ल की प्लानिंग कैसे की और पेशी से वापस आने वाले इन मुल्जमान को टारगेट करने वाले लोग कौन थे और कितना अरसा वो इस दुश्मनी की आग में जलते रहे, आज बताएंगे प्रोग्राम तफ्तीशी। एक ना गाँव है डेरा नारोवाल के अंदर, ठीक है, वो कह लें कि बॉर्डर है, बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर नजर आता है। वहाँ जाकर फिर ये एक डेरे के ऊपर छुप जाता है। सही, घर नहीं, एक डेरा जो जानवर कैटल रखे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जाके छुप जाता है। लेकिन वगैरह ये, लेकिन इसकी बैड लक और हमारी गुड लक, ये एक नंबर यूज करके जायज कैश का पैसे मंगवाता है, ठीक है, उससे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं, फिर ये वहाँ से अरेस्ट हो जाता है। वहाँ से आप इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अकेला गिरफ्तार होता है? अकेला गिरफ्तार होता है। हसनैन की गिरफ्तारी हसनैन है, जो हसनैन बेसिकली हसनैन भी जो इसका भाई है कैसर का, उससे पैसे मंगवा रहा होता है। वो बाहर बैठा है, इसको भी हम इजी पैसा के थ्रू कैश करते हैं, ट्रेस करते हैं। ये मरीदके के अंदर एक कॉलोनी है अमामिया और मरीदके के दरमियान, उसको कहते हैं पठान कॉलोनी। वहाँ ये जाके गुमनाम लोगों के बाद, ठीक है, जाके राइट अख्तियार कर लेता है और कहता है कि मैं बिल्कुल कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं हुए, मैं फिर वो लावारिस हूँ, उसके बाद जाके रहना शुरू कर देता है। ठीक है नाजरीन, इस वक्त हम गुजरांवाला में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO थाना कोतवाली वकील खान साहब मौजूद है। इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि गोंदलावाला फाटक में 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वो कत्ल की वारदात किस वजूहात की बिना पर हुई और आखिर ये मुल्जमान तक कैसे पहुंचे, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया वकील खान साहब, आपने वक्त दिया। ये अफसोसनाक वाकया कैसे आपको इतला मिली, कैसे मौका पर पहुंचकर फिर तफ्तीश का आगाज किया गया? कुछ ऐसा कबल दिन के 12:30 बजे कॉल मसूल होती है 15 पे कि जो GT रोड आपका गोंदलावाला फाटक है, वहाँ GT रोड के ऊपर 3 अफराद कत्ल हो जाते हैं। दिल खराश वाक़या की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं हमारा अपनी टीम फ़ौरन मौके पर पहुंचता हूँ। तो मौके पर 3 अदद लोग, 3 कस लोग, मज़हर, सफियान और उसका बेटा, ठीक है, वो हमें वहाँ कत्ल हुए GT रोड के ऊपर मिलते हैं। बाप बेटा भी इस फायरिंग के सफियान और जो अब्दुल रऊफ है वो बाप बेटा है और जो मज़हर है वो उनका ब्रदर इन लॉ है। ये तीनों की डेड बॉडी हमें वहाँ से मसूल होती है। फिर उसके बाद हम जो जायवगो के ऊपर PFSA को बुला लेते हैं, अल्लाह फुरान आ जाते हैं, जो डेड बॉडीज हैं उनको एज पर सीट जो ला उनको शिफ्ट किया जाता है THQ, DHQ, और उसके बाद जो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाती हैं और हम इनको टेक्निकल तरीके से जो हमारे साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करके इनको गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या वजूहात सामने आती है सब के, किस वजूहात की बिना पर इन्हें टारगेट किया जाता है? टारगेट करने वाले कौन होते हैं, कैसे शनाख्त मुमकिन होती है, आपको कैसे मालूमात मिलती है? बेसिकली जब ये टारगेट होते हैं, इनका जो हमारा इनका भाई है बिशारत, वो सड़क पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, तो चंद लम्हों का फर्क पड़ता है, वो सारा वकूआ अपनी आंखों से देखता है। अच्छा, वो गवाह है? जी, वो चश्मदीद गवाह है और वही इस मुकदमे का मदई है। बेसिकली जो बिशारत है, जो अब इस मुकदमे के मदई हैं, इन लोगों से 1 साल कबल तकरीबन जो अब मरकजी मुल्ज़म है कैसर, उसका भाई फैजान कत्ल हो जाता है। अच्छा, ये दरीना दुश्मनी? जी, दरीना दुश्मनी तकरीबन साल सवा साल से गुजरांवाला के अंदर इलाका थाना सदर है, कुल वाला कुएं है, वहाँ फैजान नामी लड़का जो कैसर का भाई है कत्ल होता है। और जो वो कितनी उम्र होती है उसकी? 21-22 साल उम्र है। सही है। उससे कौन कत्ल करता है? ये जो अब इस मुकदमे के हमारे मदई हैं, मजहर खान है, आरिफ खान वगैरह हैं, उन पे मुकदमा दर्ज होता है और वो उसमें चलान होते हैं। अच्छा, मतलब गिरफ्तार होते हैं। और किन वजूहात की बिना पर वो पहला जो कत्ल होता है? ये दुश्मनी का आगाज कहाँ से होता है? बेसिकली ये जो दुश्मनी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यादा लोग हैं जो इनका जो खानदान है उसमें जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, गली के अंदर से कूड़ा उठाने पर लड़ाई होती है। बच्चों से लड़ाई शुरू होके 100 रुपया जो है ना कूड़ा उठाने वाले को, उसको अदा करने पर लड़ाई शुरू होती है। और इस लड़ाई के बाद खानदान बैठ के शाम को रात घर बैठ के सुलह सफाई हो जाती है। अच्छा, किन के दरमियान ये झगड़ा शुरू होता है? ये बेसिकली कैसर जिसने कत्ल किया ना, कैसर, उसका भाई जो मकतूल है फैजान, जो पहले कत्ल हुआ था 1 साल का, फैजान और
फिजान अकेला था, जबकि फिजान के जो दीगर 3 भाई हैं, कैसर है, माजिद और यासर, ये बिरोने मुल्क रहायश पजीर थे। ठीक है, फैजान यहाँ पे अकेला रहता है। फिजान की लड़ाई होती है। फैजान की लड़ाई किन के साथ होती है? आरफ है, बशारत है, अदर वगैरह है, उनके साथ लड़ाई होती है, जो अब मकतूल पार्टी है। जी, अब जो मकतूल पार्टी है। और क्या तनाजा क्या होता है? तनाजा 100 रुपए का एक जी, कली में कूड़ा खाने वाले को पैसे अदायगी पर कुछ लोग उसको करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, फैजान वगैरह पैसे देते थे? जी, फैजान वगैरह पैसे देते थे, दूसरे नहीं देते थे। अच्छा, ठीक है, इस बात पे तू तकरार होती है, फिर इनके जो बड़े हैं खानदान के, वो बैठकर सुलह करवा देते हैं। अच्छा, इनकी सुलह हो जाती है पहले? सुलह हो जाती है। ठीक है, ये एक ही मतलब फैमिली से ताल्लुक है, इनका रिश्तेदार है? बेसिकली एक ही फैमिली है, एक ही खानदान है, फिर आगे मजीद डिवाइड हो गया ना, जो इनकी कह लें कि दादा परदादा नस्ल पे जाए तो एक ही खानदान बनता है, फिर आगे से डिवीजन हो गई है। ठीक है, करीबी रिश्तेदारियां आपस में मौजूद हैं अभी। बरादरी एक ही है? जी, बरादरी एक ही है, बेसिकली पठान है ये। अच्छा, दोनों ग्रुप? जी, दोनों ग्रुप, और साथ साथ रहायश है, एक ही गली में रहायश पजीर है, हमसाये भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। ठीक है, फैजान का झगड़ा होता है आरिफ वगैरह के साथ, आरिफ वगैरह, और सुलह हो जाती है उसकी? सुलह हो जाती है। फिर कहाँ से खराबी पैदा होती है? फिर उसके बाद जो है फिजान अगले दिन कत्ल हो जाता है। ठीक है, जो आरफ वगैरह है उनके ऊपर FIR हो जाती है, लेकिन आरफ वगैरह का अभी तक क्लेम है जी हमने नहीं ये कत्ल किया, लेकिन FIR होती है, उस मुकदमे में वो चलान होते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, सिर्फ जेल में भिजवाती है? जी, जेल में भेज देती है। ठीक है, जबकि कैसर है और उसके दीगर 2 भाई माजिद और यासर, ये बिरोने मुल्क होते हैं, ये तीनों भाई। हाँ, ये फिर आ जाते हैं। फिर कैसर को फजान की जो बात है, जब फजान की डेथ हो जाती है, फजान कुछ लोगों को कह के जाता है कि मेरे खून का बदला लेना है। फिर कैसर के फैजान की डेथ फायरिंग से ही होती है? जी, गोलियां लगती हैं? कहाँ पे लगती हैं? गोलियां उसको पेट में गोली लगती है, उसकी टांगों में गोलियां लगती है। और वो उनके गाँव में? जी, गाँव में और गली के अंदर ही, गली के नुक्कड़ पे गोलियां लगती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कैसर बाहर से आता है, सारे भाई आते हैं, दूसरे चले जाते हैं, लेकिन कैसर के सर पर खून सवार रहता है। अच्छा, कैसर फिर जुस्तजू करता है। कैसर सबसे बड़ा भाई है इनका? कैसर सबसे छोटा भाई है इनका। अच्छा, सबसे छोटा कैसर। फैजान उससे बड़ा था? जी, फैजान उससे बड़ा था। अच्छा, फिर कैसर इनको फॉलो करता है, जो इनको सेशन कोर्ट के अंदर इनकी पेशी होती है, इनकी डेट्स होती हैं, उन पे वो आता है, मसलसल कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मतलब वो प्लानिंग कर लेता है अब कैसर कि मैंने अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है। जी, कैसर है, उसके 2 कजन है, शमरोज, जो कैसर के भाई फजान था, जो उसमें मदई बना था, शमरोज बना था, क्योंकि कैसर वगैरह उस वक्त बाहर थे। शमरोज, हुसनैन वगैरह और जो इनके दूसरे दीगर साथी हैं, ये मिलकर सारे प्लानिंग करते हैं और इसको अमली जामा बनाने के लिए 5-6 दफा पहले अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, कहाँ पे वो अटेम्प्ट होती है? जी, सेशन कोर्ट से, जब ये सेशन कोर्ट में जाते हैं, कमरा अदालत में, वहाँ इनकी पेशी होती है, डेट्स होती हैं, वहाँ से पीछे लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफा होता है वो गाड़ी पे आते हैं, या उनका वे ऑफ जो कन्वीनियंस है सूटेबल होता है, सिक्योर होता है, तो हमला नहीं हो सकता। ठीक है, वो नाकाम रहते हैं, लेकिन जो अब ये वकूआ हुआ उस दिन ये फिर इनका शिकार हो जाते हैं। सही है, वकूए वाले दिन क्या होता है? वकूए वाले दिन तकरीबन 12:15 के आगे पीछे ये जो डेट ही होती है, तारीख ही होती है, अदालत जी से वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं अदालत से वापस जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मुल्ज़मान गिरफ्तार होके जुडिशियल कर दिए जाते हैं, जी, चलान हो जाते हैं, वो मुल्ज़मान जमानत पे बाहर आ जाते हैं क्या? जी, उनमें से सिर्फ है ना 3 मुल्ज़मान जमानत पे बाहर है। ठीक है, फैजान कत्ल केस में? जी, फैजान कत्ल केस में। सही। ठीक है, उसमें आरिफ खान है, मदर खान है, एक और इनका दीगर भतीजा है, वो बेल पे है, बाकी अभी उस वकूए तक 4 बंदे इनके अंदर थे। ठीक है, वो भी डेट पे आते हैं। जब वो डेट से बाद फारिग होते हैं, जब ये 4 बंदे आते हैं गोंदावाला फाटक, 3 बंदों ने जाना होता है कोलू वाला है गोंद जानब लाहौर की तरफ, और एक जो बशारत है उसने जाना होता है वजीराबाद। वो GT रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। जब ये 3 लोग इधर खड़े होके रक्षा एक से उतर के दूसरे रक्षा के इंतजार में खड़े होते हैं, पीछे से ये वैगनार गाड़ी पर और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ जाते हैं, अंधाधुंध कैसर वगैरह अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, और 3 लोग मौके पर जहाँ हो जाते हैं। बशारत लकीली सड़क की दूसरी तरफ होने की वजह से बच जाता है, और वही मुकदमे का फिर मदई बनता है। जी, मदई भी वही और चश्मदीद गवाह भी वही है। सही है, ये 4 लोग थे। अगर वो दूसरा बशारत भी होता तो इन्होंने उससे भी टारगेट जी, बशारत भी को टारगेट भी करना था। एक और इनका भतीजा इमरान, वो उस दिन नहीं आया, वो भी इनका टारगेट था। बेसिकली 5 बंदों को मारना चाहते थे। अच्छा, ये जितने लोग थे, ये फैजान के मुकदमे में नामजद मुल्जिम थे? जी, नामजद मुल्जिमान थे साथ के साथ। ये बाप बेटा भी? जी, बाप और साथ वो जो उसका वो भी नामजद मुल्जिम। जी। अच्छा, ये कत्ल की वारदात करके फरार हो जाते हैं? जी, फरार हो जाते हैं। ठीक है, फरारी के बाद क्या इकदामात किए जाते हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए? फरारी के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, ये दिल खराश वाकया था, GT रोड के ऊपर हुआ, बड़ा सेंसिटाइज हो गया,
सीएम साहब ने सही IG साहब ने नोटिस लिया और CPO साहब ने अपनी कमांडरशिप में स्पेशल टीमें टास्क दे के हमें टास्क दिया इनको गिरफ्तार करें। फिर हमने टेक्निकल तरीके इस्तेमाल करते हुए जो 2-3 मुल्ज़मान थे उनको हमने विदिन 24 आवर्स अरेस्ट कर लिया था, 24 घंटे के अंदर। सही। जबकि जो कैसर और सुनैन है जो मेन मरकजी मुल्ज़मान थे, जो शूटर थे, जिन्होंने फायरिंग की है, ये रूपोश हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। जी, लेकिन हम जिनकी जियो फेंसिंग करते हैं, CDR लगवाते हैं, इनकी इमेज पे वर्क करते हैं, रेड करते हैं, फिर इनको भी हम काबिश के बाद विदिन 20 या 25 दिन हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, 20-25 दिन बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। कहाँ फरार रूपोश हो जाते हैं, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, क्या क्या इकदाम किए जाते हैं इनकी गिरफ्तारी? जो कैसर है ना, कैसर देखें पहले एक मुकदमे में उसका भाई कत्ल हुआ है, फिर उसके बाद इन पे एक 324 का मुकदमा और एक ज़रर का मुकदमा होता है, जिसमें ये दोनों मुल्ज़म होते हैं। और जो अब मदई पार्टी है ये उसमें क्या होती है, उसमें भी मदई होते हैं। पहले भी हुआ हुआ है? जी, नहीं, 302 के बाद 324 एक होती है। अच्छा, वो कौन करता है? वो कैसर और सुनैन और शमरोज करते हैं। वो किसकी करते हैं? वो जो इनके ये आरफ वगैरह है ना, इनके एक भाई पे फायरिंग करते हैं। अच्छा, भाई का बेटा है और भाई है, वो जख्मी होता है। अच्छा, 324 हो जाती है। ठीक है। एक और मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होता है, ये सारे मिलकर कब्रिस्तान में जो आरफ खान वगैरह पार्टी वो आती है, उनको उनके ऊपर धावा बोलते हैं, उनको मारते हैं। बेसिकली अब ये शातिर और तेज मुल्ज़मान हो गए थे, मुकदमात का सामना कर रहे थे। ये कत्ल के मुकदमे से पहले की मुकदमात है ये 324 और वो नहीं, कत्ल के मुकदमे से बाद के हैं ये दोनों। अच्छा, उसके बाद भी आते हैं ये? उसके बाद फिर चलती रहती है ना। अच्छा, जो पहले वाला कत्ल का मुकदमा है जो थाना सदर का फैजान वाला, जी फैजान के मुकदमे के बाद जब आते हैं। लेकिन ये जो ट्रिपल मर्डर है, ये इससे पहले के हैं। इससे पहले के 2 मुकदमा तो ऑलरेडी कैसर वगैरह पे थी, वो शातिर होशियार थे। हाँ, कैसर यहाँ से वकुआ करने के बाद रेंट से गाड़ी लेता है, वो वापस करता है, फिर यहाँ से ये ट्रैवल करके नौशहरा विरका जाता है, फिर गुजरात जाता है। हम इसके पीछे इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी इमेज के थ्रू ट्रेस करते रहते हैं। जी, हम उनको लोगों को सराउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक ना गाँव है डेरा नारवाल के अंदर, ठीक है, वो कह लें कि बॉर्डर है, बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर नजर आता है। वहाँ जाकर फिर ये एक डेरे के ऊपर छुप जाता है। सही, घर नहीं, एक डेरा जो जानवर कैटल रखे जाते हैं, बिल्कुल वहाँ जाके छुप जाता है। लेकिन वगैरह ये, लेकिन इसकी बैड लक और हमारी गुड लक, ये एक नंबर यूज करके जायज कैश का पैसे मंगवाता है। ठीक है, उससे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं, फिर ये वहाँ से अरेस्ट हो जाता है। वहाँ से आप इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अकेला गिरफ्तार होता है? जी, अकेला गिरफ्तार होता है। हसनैन की गिरफ्तारी स्नैन है, बेसिकली स्नैन भी जो इसका भाई है कैसर का, उससे पैसे मंगवा रहा होता है। वो बाहर बैठा है, इसको भी हम इजी पैसा के थ्रू कैश करते हैं, ट्रेस करते हैं। ये मरीद के अंदर एक कॉलोनी है अमामिया और मरीद के दरमियान, उसको कहते हैं पठान कॉलोनी। वहाँ ये जाके गुमनाम लोगों के पास, ठीक है, जाके राइश को अख्तियार कर लेता है और कहता है कि मैं बिल्कुल कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं हुए, मैं फिर वो लावारिस हूँ, उसके बाद जाके रहना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन हमारी गुड लक, ये एक दफा नंबर यूज करके हम क्योंकि एक नंबर को फॉलो कर रहे होते हैं, ये उसी नंबर से पैसे मंगवाता है, उसी नंबर। हाँ, जहाँ से ये फिर विड्रॉ करता है, फिर हम वहाँ फील्डिंग लगाते हैं और फिर हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं। इससे भी गिरफ्तार, इसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 मरकजी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं, 3 अब पहले कर लेते हैं। टोटल कितने लोगों के खिलाफ? अभी एक और मुल्ज़म रहता है, तनवीर खान है एक मुल्ज़म बीच में ना, वो भी बड़ा शातिर है, वो एजेड है लेकिन शातिर है, प्लानर है, मास्टर प्लानर है। ठीक है, शमरोज अभी बकाया है, शमरोज अभी हमारे पास अरेस्ट नहीं हुआ, बाकी 8 लोग गिरफ्तार है। एक तनवीर मुल्ज़म है, वो भी मौके का मुल्ज़म है, वो भी नहीं गिरफ्तार, वो भी अरेस्टेड है। मैं उसको आपको बताने लगा, उसको अरेस्ट किया। सही, ठीक हो गया। वो यहाँ नौशहरा विरका के पास एक गाँव है, मारीवाला। क्या ताल्लुक है माजरत के साथ? वो कैसर का मामू है, कैसर और फिजान का सगा मामू है। ये भी प्लानिंग में शामिल है? जी, ये भी शामिल है। ठीक है, उसका सगा मामू है। ठीक है, ये भी जाके यहाँ नौशहरा विरका रूपोश हो जाता है। इसको भी हम जो टेक्निकल तरीके इस्तेमाल करके इसको भी हम अरेस्ट कर लेते हैं। नौशहरा विरका से इसे अरेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कैसर मरकजी किरदार, इसका जो कजन है ना, जो इसके मामू का बेटा है शमरोज, जो इसके भाई के मुकदमे में मदई है, वो बड़ा जुनूनी किस्म का आदमी है। वो हुसनैन, ये तीनों मिलते हैं और इनके साथ इनके 2-3 दीगर दोस्त और साथी होते हैं। ये बैठकर इनके घर औरत नहीं होती, ये मर्द ही रहते हैं सारे। ये जो कैसर है ना, कैसर का जो वालिद और वालिदा फौत हो चुकी हैं, भाइयां सारे बरौने मुल्क हैं। ठीक है, अपने घर पे इसने कोई चीज भी ना सामान, इसके घर हर चीज इसने वो कर दी है, शिफ्ट कर दी है। अकेला घर में रहता है, वहाँ ये बैठ के डेली प्लानिंग करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बेसिकली इसमें शमरोज, हुसनैन, ये और इनके 2-3 दोस्त हैं जिनके नाम डिस्क्लोज मैं नहीं
कर सकता। ठीक है, ये सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो फिर वो अभी गिरफ्तारी उनकी होना बाकी है जी, वो उसमें अभी उसमें तफ्तीश में और रुक है उसका। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। ये 5-6 बंदे मिलकर प्लानिंग करते हैं। सही। और बकायदा एक इनका दोस्त, जब ये आरिफ खान वगैरह जो मकतूल पार्टी है, ये जब सेशन कोर्ट के कमरा अदालत में जाते हैं, तो एक दोस्त इनको कमरा अदालत से मुखबिरी दे रहा होता है। जो हुसनैन है वो सेशन कोर्ट के मेन गेट पे खड़ा होकर वहां से कैसर को मुखबिरी दे रहा होता है। कैसर की पोजीशन सेशन गेट के थोड़ा सा आगे है। जो इनका दोस्त है वो बताता है कि अब ये कमरा अदालत से निकल के सेशन गेट कोर्ट के गेट की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी फील्डिंग लगाई पूरी फील्डिंग, ये हमने सीडीएस जो हमारी है उसके जरिए हमने इंतकाम किया और ये बात साबित हुई है। ये बात साबित हुई है। ये इंकशाफात है इनके गिरफ्तारी के बाद। इंकशाफात लेकिन फिर आपने सीडीआर को इसके साथ मैच किया, इंटरलिंक बात हो गई है। अच्छा, ये मुल्जिमान आप टोटल 8 मुल्जिमान आपने गिरफ्तार कर लिए, एक मुल्जिम जो है उसकी गिरफ्तारी बाकी है। जब इन मुल्जिमान को लाया जाता है, इनसे तफ्तीश की जाती है, तफ्तीश में ये क्या इंकशाफात करते हैं? बेसिकली तफ्तीश में इंकशाफ ये होता है, जो कैसर है, मैंने आपको पहले भी बताया, कैसर अपने भाई के कत्ल होने के बाद दोबारा दुबई जाता है, लेकिन उसको वहाँ सुकून नहीं मिलता, वापस आ जाता है। फिर वो साल एक मुसलसल प्लानिंग करता है, पाकिस्तान में रह के प्लानिंग करता है, डेटों पे जाता है, अपने भाई के केस को फॉलो करता है। और घर उधर ही है, आमने सामने है। अच्छा, वो भी पार्टी वहीं पे रहती है, लेकिन वो जब कत्ल हुआ है ना, उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए, उनके घर बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना जो प्लान है ना, उसको अमली जमा बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। ठीक है, लेकिन जब फिर 18/7/24 को वो इसमें कामयाब हो जाता है। अच्छा, सही है। उस प्लानिंग में ये किन किन किरदारों को शामिल करता है, क्या बताता है दौरान तफ्तीश, कैसे उनको रजामंद कैसे करता है इस सारी कार्रवाई के लिए? जी, बेसिकली इसमें कैसा मरकजी किरदार, इसका जो कजन है ना, जो इसके मामू का बेटा शमरोज, जो इसके भाई के मुकदमे में मदई है, वो बड़ा जुनूनी किस्म का आदमी है। वो हुसनैन, ये तीनों मिलते हैं और इनके साथ इनके 2-3 दीगर दोस्त और साथी होते हैं। ये बैठकर इनके घर औरत नहीं होती, ये मर्द ही रहते हैं सारे। ये जो कैसर है ना, कैसर का जो वालिद और वालिदा फौत हो चुकी हैं, भाई सारे बरौने मुल्क हैं। ठीक है, अपने घर से इसने कोई चीज भी ना सामान, इसके घर हर चीज इसने वो कर दी है, शिफ्ट कर दी है। अकेला घर में रहता है, वहाँ ये बैठ के डेली प्लानिंग करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बेसिकली इसमें शमरोज, हुसनैन, ये और इनके 2-3 दोस्त हैं जिनके नाम डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो फिर वो अभी गिरफ्तारी उनकी होना बाकी है जी, वो उसमें तफ्तीश में और रुक है उसका। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। ये 5-6 बंदे मिलकर प्लानिंग करते हैं। सही। और बकायदा एक इनका दोस्त, जब ये आरिफ खान वगैरह जो मकतूल पार्टी है, ये जब सेशन कोर्ट के कमरा अदालत में जाते हैं, वो एक दोस्त इनको कमरा अदालत से मुखबिरी दे रहा होता है। जो हुसनैन है वो सेशन कोर्ट के मेन गेट पे खड़ा होकर वहां से कैसर को मुखबिरी दे रहा होता है। कैसर की पोजीशन सेशन गेट के थोड़ा सा आगे है। जो इनका दोस्त है वो बताता है कि अब ये कमरा अदालत से निकल के सेशन गेट कोर्ट के गेट की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी फील्डिंग लगाई, पूरी फील्डिंग, ये हमने सीडीएस जो हमारी है उसके जरिए हमने इंतकाम किया और ये बात साबित हुई है। ये बात साबित हुई है। ये इंकशाफात है इनके गिरफ्तारी के बाद। लेकिन फिर आपने सीडीआर को इसके साथ मैच किया, इंटरलिंक बात हो गई है। अच्छा, जो इनका दोस्त है जिसका नाम फिगर आजमी है, वो इसको बताता है कि अब ये सेशन कोर्ट से डेट पड़ गई है, अब ये निकल पड़े हैं। वो फिर इनको सेशन गेट जो कोर्ट है उसके गेट तक लेके आता है। फिर उसको स्नैन को रिसीव करवाता है कि स्नैन ये आगे इस रक्शे पे बैठ गए हैं। फिर स्नैन इनके पीछे मोटरसाइकिल 1 to 5 पे लग जाता है। फिर स्नैन उसके बाद पिछले बंदे से रब्ता डिस्कनेक्ट करके कैसर से रब्ता कर लेता है, कहता है कि अब ये आ रहे हैं। कैसर फिर वेट करता है, कैसर वैगनार गाड़ी के ऊपर सवार होता है, साथ उसके शमरोज वगैरह है। ठीक हो गया। फिर इनके रक्षा उनके आगे से गुजरता है, फिर ये रक्षे को फॉलो करते हैं। फाटक के जब ये क्रॉस करके जब रक्षे से वो उतरते हैं, क्योंकि जो गोंदला वाला फाटक है वहाँ रक्षे एक्सचेंज होते हैं ना। सही। फाटक वो स्टाफ भी है, सैलाटोन की तरफ से लोग आ रहे हैं, वो आके वहाँ से रक्षे से उतरते हैं। जब वो उतर जाते हैं, चंद ही लम्हों में इनका जो भाई मदई है बिशारत, वो सड़क की दूसरी तरफ चला जाता है और इतनी ही देर में वो गाड़ी से उतर के अंदर फायर कर देते हैं और 3 बंदे मौके पर कत्ल हो जाते हैं। सही है। ये करता है कैसर, शमरोज और हसनैन भी इनके साथ पहुंचकर शामिल हो जाते हैं। ये तीनों लोग। एक और इनका साथी है जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है। वो सड़क के किनारे तब खड़े हैं मकतूल पार्टी जी, सड़क के किनारे रक्षे से उतर चुके हैं जी, अगले नए रक्षे की तलाश में खड़े हैं। इतनी देर में ये पीछे से आ जाते हैं, वैगनार में सवार होकर
और मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंदर फायरिंग कर देते हैं। सही है। और लकीली बशारत अगर क्रॉस ना करता उसने भी इनका शिकार हो जाना था। अच्छा, प्लानिंग में इन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी थी, कितने बंदों को टारगेट करना था इन्होंने? प्लानिंग में ये थी कि जितने बंदे मिलेंगे हमने सबको टारगेट करना है, सबको मारना है। सबको मारना है, सबको मारना है। ठीक है। तो उस केस में जो मरकजी मुलजिम है, जो इसके भाई फैजान के कत्ल केस में, वो अभी अंदर ही है जी। 2 बंदे अभी उनके अंदर हैं, बाकी 4 बंदे बेल जो पुलिस के मुताबिक मरकजी जिस पर फायर डाला हुआ जी जी, वो दोनों फायर जिन पे डाला हुआ है, जिन पे रिकवरी है, वो दोनों अंदर है। बाकी 4 लोग बेल पर बाहर आ गए। अच्छा, इन लोगों का किरदार क्या था जो मकतूल पार्टी थी? ये मशवरे में रखे हुए थे इनको, जो दीगर बेल पर हैं, जो कत्ल हो चुके हैं कैसर के हाथों? इनको जो कैसर के हाथों ये मौके पर रखे हुए थे, मौके पे। अच्छा, ये मौके पे इनकी मौजूदगी प्लेस ऑफ अकरनेस पे दिखाई गई थी। सही है। तो खास साहब, ये क्या एक नफरत का सिलसिला, एक पहले कत्ल हो जाता है, फिर प्लानिंग करके उसका बदला लिया जाता है, ये एक मामूली सी बात है? 100 रुपए की वजह से एक लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, झगड़े का, और देखते ही देखते वो 4 अफराद की जिंदगियां निकल गया, एक फैजान और फिर 3 कत्ल इसने कर दिए। तो ये लोगों में अदम बर्दाश्त समझते हैं, क्या वजूहात समझते हैं इसके पीछे? बेसिकली अदम बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी का जो पैमाना है ना, जो हमने उसका जो अलम है, जो झंडा है, वो हमने छोड़ दिया है। बेसिकली हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। जो तहम्मुल का और जो दर्स है ना, उसको हमने छोड़कर हम कह लें कि अपनी में और अपनी में सब लगे हुए हैं। कोई भी किसी की बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को फेवर देने के लिए तैयार नहीं। जब ये हो जाता है फिर उसके बाद बैठ के अफसोस करते हैं। ये छोटा सा 100 रुपये से लड़ाई शुरू होकर 4 कीमती जानों के ज़िया पर आकर अभी ख़त्म हुई है। अभी मजीद भी अभी अल्लाह ना करे नुकसानात हो सकते हैं। कोई दिल में रंजिश रखी जाए। अभी भी उस फैजान कत्ल केस में 2 मुल्जिम अंदर हैं, बाकी बेल पे हैं, 4 लोग बाकी बेल पे हैं लोग। मजीद हसनैन क्या इंकशाफात करता है दौरान इंटेरोगेशन आपके सामने? हसनैन का बेसिकल इंकशाफ यही है कि हमारा जो भाई है, जो मेरा कजन है फैजान है, जो कैसर का भाई है, उसको बड़ी बेदर्दी से उन्होंने मारा है। लेकिन सुने कोई मरने से पहले जो मकतूल फैजान है, वो कोई ऐसा मैसेज कन्वे करता है, कोई यहाँ बात करता है कैसर से कि मुझे इन लोगों ने मारा है, तुमने बदला लेना है? इसमें भी कोई सदाकत है? जी, ये बात सुनी है, लेकिन तफ्तीश के असर ये बात सुनी है कि जब उसको फायर मारते हैं उसके बाद वो काफी देर जिंदा रहता है। अच्छा, और वो गली अस्पताल में ज़ेर इलाज रहता है? नहीं, गली में ही। अच्छा, वो सुना है कि ये सुनी सुनाई बात है, इस पर अभी तस्दीक नहीं की जा सकती। वो बदरिया फोन अपने भाइयों से रब्ता करता है, वो कहते हैं इनको कि आपने मेरा बदला लेना है। अच्छा। लेकिन जबकि जो मकतूल पार्टी है उसमें आरिफ खान वगैरह वो कहते हैं हमने नहीं मारा, इनकी क्रॉस फायरिंग से खुद मरा है। उनका मौक़िफ़ ये है, लेकिन वो चलान हुए हैं। लेकिन क्रॉस फायरिंग किसकी क्रॉस फायरिंग? यहाँ पर कौन मौजूद था? क्या कैसर वगैरह मौजूद थे? कोई मौजूद नहीं। वो कहते हैं इनका जी एक प्राइवेट बंदा था, वो उनका एक क्लेम है, लेकिन तफ्तीश में ये बात सामने नहीं आई। तफ्तीश में इनको गुनाहगार करके चलान किया गया है। ये 4 भाई हैं टोटल, कैसर वगैरह 3 भाई थे और एक फैजान अकेला था। अकेला ही घर में रहता था? वो अकेला घर में रहता था। साथ उसकी भाभी थी, ठीक है, लेकिन अकेली भाभी थी, एक उसकी बेटी थी और एक ये था फिजान था। और वो भाई जो जिसकी वाइफ थी वो भी बाहर था, ठीक है। जब फिजान को फायर लगे हैं, कहने वाले कहते हैं कि उसने बजरिया फोन जख्मी होने के बाद, मजरूब होने के बाद अपने भाइयों को फोन किया था कि मुझे बड़ी बेइज्जती से मारा है, मेरा बदला लेना। फिर वही बात उनके ज़हन पे सवार थी, ठीक है, तो जो उनको इस बात तक, इस अंजाम तक लेकर आ गई, इस अंजाम तक ले आई। हसनैन दौरान तफ्तीश क्या कुछ इंकशाफात कर रहा है? इसने जो तफ्तीश है इंकशाफ किया है कि कहता है कि मैं अनट्रेड बंदा था, लेकिन जो हमारा भाई कत्ल हुआ उसके बाद हमने ट्रेनिंग ली। मैंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा जी हमने यूट्यूब से वीडियोस देख के पिस्टल चलाना सीखा। पिस्टल चलाना सीखा, यूट्यूब से वीडियोस देख के पिस्टल चलाना सीखा, राइफल्स चलानी सीखी, जुनून बकायदा सवार था। ये मदई कंप्लेनेंट थे, इनके पास वेपन भी होता था अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन उन्होंने उसका क्या किया? मिसयूज किया। वो एक होता है ना कि मतलब हिफाजत के लिए रखी गई चीज को इन्होंने इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। अच्छा, ये पिस्टल वगैरह इन चीजों तक इनकी कैसे रसाई होती है? क्या ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है या पहले काम ही करते थे? सिर्फ यही वारदातें करने के लिए इन्होंने ये सारा इंतजाम किया? जी, फैजान के कत्ल होने से पहले बिल्कुल एमिकेबली सारी फैमिली रह रही थी। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और कोई भी इनकी दुश्मनी नहीं थी। सही है। बेसिकली फैजान के कत्ल होने के बाद फैजान का मुकदमा होता है, फिर 2 मुकदमे कैसर और सुनैन और शमरोज के खिलाफ उस पार्टी की तरफ से होते हैं, ठीक है। और अब ये तीसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा सर, चौथा तीसरा इन कैसर वगैरह के खिलाफ, वैसे इस वकूए का चौथा। ये ट्रेंड नहीं होते,
ये बेसिकली जेंटलमैन होते हैं, लेकिन जो ये फिर इनकी एक सिलसिला वाली लड़ाई शुरू होती है, इससे ये फिर हार्डर क्रिमिनल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। और ट्रेनिंग इनकी शूटर जब इन्होंने कत्ल किया है, जो इनके फायर के निशाने, क्योंकि वो रश वाली जगह है, सिर्फ इन्होंने ट्रेनिंग लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब से ट्रेनिंग, कोई क्रिमिनल्स का सहारा तो नहीं लेते, सिर्फ यूट्यूब से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। कहते हैं जी यूट्यूब बेस्ट सोर्स है, हम उससे देखकर बकायदा रात को देखते थे, सीखते थे, फिर उसको प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ठीक। और इतने अच्छे इनके फायर हुए हैं। जब ये गोंदावाला फाटक आए, वो बड़ी रश वाली जगह है, वहाँ कह लें कि 40-50 बंदे हर वक्त लोग अपना रक्शे में बैठने के लिए, उतरने के लिए मौजूद होते हैं। किसी राहगीर को नहीं लगा? एक राहगीर को एक इनकी जो आवारा गोली है सिर्फ टच करके गुजरी है। अच्छा, टच करके ऊपर से बालों से गुजरी है, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन जो इन्होंने सिर्फ अपने टारगेट थे उनको एम किया और वही कत्ल हुए हैं। ये इस बात की अक्कासी करती है कि ये ट्रेंड थे और बिल्कुल परफेक्ट शूटर थे। सही है। और पिस्टल वगैरह आपने कोई इनसे रिकवर किए? जी, पिस्टल और जो राइफल है स्नैन से पिस्टल, और इस वकूए में राइफल का भी इस्तेमाल हुआ है? एसएमजी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एसएमजी कौन चला रहा था? एसएमजी कैसर चला रहा था। कैसर चला रहा था। और स्नैन के पास पिस्टल था 9mm, वो भी रिकवर हो गया। 9mm पिस्टल रिकवर हो गया। अच्छा, उससे हमला किया इन दोनों? उससे हमला किया। और गोलियां दोनों की लगी? और शमरोद जो मेन जो रूपोश है बेसिकली वो भी इनके साथ था। तीनों के फायर में तीनों ने फायर किए हैं। सिंगल फायर किए कि ब्रस्ट फायर? सिंगल फायर है, लेकिन फायर काफी ज्यादा तादाद में है। सिंगल ब्रस्ट नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा तादाद में इन्होंने किए हैं। और तसल्ली से करने के बाद जब इन्होंने पहला फायर किया तो अवाम भगदड़ मिटकी और अवाम वहाँ से गायब होगी। फिर उन्होंने तसल्ली के साथ तसल्ली करके वहाँ कत्ल करके वहाँ फिर गए, वहाँ से रवाना हुए। जाहिर सी बात है, इन्होंने एक प्लानिंग की, उसके बाद ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद ये कत्ल की वारदात की। अब गिरफ्तार होने के बाद उनके तासुरात क्या हैं? क्या अपने किए पर थोड़े से शर्मिंदा हैं या वो ठीक हैं? नहीं, जो किया उन्होंने ठीक किया। जो परेशानी है तो वो उनके चेहरों से आया है। अब वो कहते हैं कि हमने जो बदले का जो भूत हमारे सर पर सवार था उसने हमसे करवा दिया, लेकिन हमने बहुत गलत किया है। परेशानी है उनको। अच्छा, ये कौन कहता है? ये कैसर और स्नैन दोनों का वर्जन है। अच्छा, कि ये हमसे हो गया है, ठीक है, लेकिन हम मजबूर थे, हमने बदला लेना था। लेकिन अब वक्त गुजर गया, जो उन्होंने किया है वो बहुत दर्दनाक। एक बेटे को कत्ल कर दिया, और एक दिल खराश वकूआ उन्होंने बिल्कुल बहुत खौफनाक किया। तो आगे क्या समझते हैं, कैसे ये हल होता हुआ? या आप अपनी तरफ से तो भरपूर इनको सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे होंगे, चालान इस तरह का पेश किया जाएगा अदालत में, तमाम सबूत आपके पास ऐसे हैं कि इनको करार वाक़या सजा मिल पाएगी? जी, हम बतौर प्रोसिक्यूशन काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारे सबूत हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स हैं, वो हम जो सफ़ा मिसल है जो हमारा चालान के साथ लफ्ज़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये कोर्ट से सजा इनको होगी। इंशाल्लाह इनको सजा होगी कोर्ट से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, शुक्रिया। मोहल्ले का मोअज़्ज़ज़ बंदा है कोई, जो 1-2 हर मोहल्ले में होते हैं, उन्हें पुलिस की तरफ से मेंबर बना के बाकायदा उन्हें कहा जाएगी आपके मोहल्ले का ये लड़का है, ये डकैती में मुलविस था, ये जेल से बाहर आया है, इसका आपने ध्यान रखना है, या ये फायरिंग इसने की है, इनकी कत्ल की दुश्मनी है, इनकी एक्टिविटी पे आप नज़र रखें, इनसे मिलते रहा करें। कोई ऐसा नज़र आए वहाँ पे पुलिस भी, उसकी भी हेल्प ली जा सकती है। इस तरह जो एक देखें मनशियात फरोश है वो निकल के आता है, अगर उसके ऊपर नज़र ना हो वो फिर शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, या जो आता है डाकू आ जाता है बाहर ज़मानत लेके, उसके ऊपर नज़र ना हो, उसे पता चले ना मुझे कोई पुलिस नहीं चेक कर रही, कोई मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ नहीं चेक कर रहा, फिर वो हल्का फुल्का शुरू हो जाता है इस काम में, फिर वो अक्सर ज़्यादा इसी तरह ही पकड़े जाते हैं। ये भी देखें, इन्होंने भी 324 की इनके ऊपर FIR दी, वो उसके बाद दोबारा इन्होंने अब ये 3 कत्ल कर दिए इकट्ठे। अगर इनको वो सीरियसली लिया जाता है तो उसमें ये इन्होंने कोई बेल करवाई थी या इख्तियारी थी? नहीं, उसमें तो ये बाहर आ गए थे ना, इनके ऊपर FIR थी, और ये आपने भी अभी रिकॉर्ड देखा होगा, उसमें ये आगे थे, जमानतें करवा ली थी, कुछ नहीं आए थे कुछ, लेकिन जो इन्होंने आके दोबारा ये ज़ाहिर कचहरी में जाते रहे, वहीं से इन्होंने ये रैकी की, और जब ये 3 कत्ल किए हैं, बड़ा ये वाक़या नहीं कोई भी गुजरांवाला का शहरी भूल सकता, जिस तरह सड़क के ऊपर भून दिया गया था, मौके पे सडन डेथ हो गई थी उनकी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं।
उन्हीं से जान लेते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो थाना कोतवाली की हदूद गोंदलावाला फाटक के करीब पेश आया, जिसमें 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक मामूली सा तनाज़ा 4 लोगों की जिंदगियां निगल चुका है। इसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं, पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मौसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नकवी साहब, अदम बर्दाश्त है, एक 100 रुपया, एक मामूली सी बात और 4 जिंदगियां जो है वो चली गई। क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्यों लोगों में अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, ये तो एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है इसकी कड़ियाँ 1 साल पहले की हैं, एक कत्ल पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो 3 कत्ल इकट्ठे हुए हैं जिनमें बाप बेटा और 3 लोग थे शामिल, ये एक बड़ा मसरूफ़ तरीन चौक है हमारा। GTS अड्डा भी कहा जाता है, गोंदलावाला चौक भी कहा जाता है, और ये गोंदलावाला फाटक GT रोड के ऊपर ये कत्ल किया गया। दिन दहाड़े 12 से 1 बजे का टाइम था। इस दरमियान में ये हमें इतला मिली, पहुंचे भी हैं उधर। और ये बड़ा एक देखें, ये जो 3 कत्ल हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास जो है वो उसकी फिजा बना दी थी शहर में, गुजरांवाला शहर। हाँ, गुजरांवाला शहर में कि 3 कत्ल कर दिए गए हैं, चौक में कर दिए गए हैं, और उधर वो लाशें भी पड़ी। खून तो उनका रात तक शाम तक देखते रहे ना लोग आके, जब तक वो फोरेंसिक टीमों ने वहाँ से वो इकट्ठे करने के बाद उसे नहीं साफ नहीं किया। उस वक्त तक तो लोग वो उसी को देख के तो वो सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा है। मतलब खौफ और राज की फिजा फैल गई। बिल्कुल, पुल के ऊपर लोग खड़े होके देखते रहे, नीचे देखते रहे फाटक के साथ। एक राहगीर भी इसमें जख्मी हुआ था। अच्छा, तो 3 लोग तो जो मौके पे वो जो कचहरी से पेशी के बाद आ रहे थे, तो जब जिन्हें टारगेट किया गया और ये टारगेट किलिंग थी, इन्हें टारगेट करके जो मौके पे एक इनमें से बच गया था जो मुद्दई बना बाद में, वो खुशकिस्मती से सड़क की दूसरी पार गया था। हाँ जी, तो ये वाकयात में आप वाकई इसमें बर्दाश्त देखें कि इसके अगर पीछे चले जाए 1 साल जब पहले एक कत्ल हुआ था, ये मुलजिम थे उसमें जो अब मकतूल हुए हैं, ये देखें 100 रुपये का झगड़ा था, कूड़ा उठाने का मामला था। 100 रुपये का तनाज़ा, ये 100 रुपये है कि चुदराहट है, ये नकवी साहब क्लियर करें। अच्छा, ये चुदराहट तो नहीं होती है। चुदराहट तो होती है कि आप जेब से कोई पैसे लगा के काम आ जाए, सही। और इससे चुदराहट तो नहीं कहा जाता। ये देखें, वो कोल्लूवाला के इलाके में जो पहला कत्ल हुआ थाना सदर के इलाके में, वो एक क्राइम पॉकेट है, वहाँ पे मंशियात फरोशी आम है, सही, वहाँ पे हर किस्म का क्राइम होता है। क्राइम ज़्यादा ही वो इलाका है, नर्सरी समझ लें क्राइम की। वहाँ पे ये छोटे मोटे मोहल्ले में गुंडे होते हैं जो झूठी चुदरा बनाई होती है इस टाइप की के, और ये इनका भी इसी वजह से हुआ है कि जी कूड़े के पैसे हमसे क्यों मांगे हैं, उनसे वो दे रहे थे कूड़े के उठाने के पैसों में। एक जो जमादार है उसको पैसे देने थे, उस पर ये झगड़ा हुआ है। उस पे झगड़ा हुआ। वो शुरुआत कहाँ पे हुई है? वो जमादार को टॉर्चर किया एक ग्रुप ने। हाँ जी, वो एक ग्रुप ने कहा जी आपने क्यों कूड़ा उठाया, उधर से पैसे जो आपको मकतूल पार्टी है, पहले जो मुस्लिम पार्टी जो भी था, इन्होंने सुलह करवा दी गई उसी वक्त जो थे वहाँ के लोग। फिर ये लेकिन उसके बावजूद, सुलह के बावजूद जो है वो ये कत्ल हो गया उस पर। और कत्ल के बाद ये फिर जब एक तो पहले 100 रुपये की वजह थी, फिर कत्ल अंदर आ गया, फिर दुश्मनी शुरू हो गई, फिर बाकायदा दुश्मनी शुरू हो गई, और ये दुश्मनी का शासन है और अभी तक चल रही है। ये इसमें 3 जो हैं ये मौके पे मारे गए हैं लोग, और उसके मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं, लेकिन अब दूसरे बदला लेंगे। एक ही खानदान है, क्या रिश्ता है, कोई क्लोज ही आपस में रिश्तेदार है? ये एक ही खानदान, एक ही है, पठान फैमिलीज हैं दोनों ही, और ये दोनों ही डरने वाले नहीं हैं, और कोई इतना उन्हें अभी कोई होता है ना कि मार के कोई अफसोस भी हो किसी को, वो नहीं है। वो समझते हम इजी हैं। हाँ, वो समझते हम राइट पे, हमने अपना बदला ले लिया, कत्ल का बदला ले लिया, अब दूसरे भी अपना बदला लेंगे। वो भी इसको सही समझेंगे कि ये अल्लाह करे कि अगर पुलिस अंदर आती है, वो एक अगर अपना रवायती काम ना करे पुलिस के, एक सिर्फ केस बनाया, चलान बनाया, इसको भेज दिया, इस हद तक ना रहे। अगर वैसे भी कोशिश करे कि इनकी सुलह भी करवानी है ताकि
आइंदा जो वो ना इस तरह के मजीद कत्लो गारत करी हो तो फिर ये हो सकता है। अच्छा नकवी साहब, आप नहीं देखते कि कई नस्लों कबल दुश्मनियां शुरू होती हैं और तीसरी चौथी नस्ल तक मुंतकिल हो जाती हैं और उनका कोई कसूर भी नहीं होता, वो भी बेचारे उन दुश्मनियों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्यों इनकी रोकथाम नहीं की जा सकती? क्या वजूहात हैं? इन्हें कैसे रोका जा सकता है? किस तरह इन मामलात को हल किया जा सकता है? देखें, इसमें एक तो पहली चीज़ आप देखें कि पहला कत्ल जब हुआ 1 साल पहले, वो भी फायरिंग की गई, उसके लिए कहीं से असला भी मिला, खुदकार हथियार मिले, वो पिस्टल कहीं से लिया गया या गन ली गई, फिर उसके लिए गोलियां ली गई, सही, वो भी जाहिर है आराम से मिली। और अब ये 3 कत्ल इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे भी खुदकार असला चला था, जो अब ये उसके तो तफ्तीश भी अब हो चुकी, केस तकरीबन 1 मुलजिम नहीं पकड़ा गया, बाकी हाँ क्लियर है। देखें, इसमें भी असला लिया इन्होंने कहीं ना कहीं से, ट्रेनिंग ली है उन्होंने, यूट्यूब से ट्रेनिंग ली है बाकायदा। अब देखें, यूट्यूब से चलें, ट्रेनिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो एक तरीका का, लेकिन यूट्यूब आपको वो तो नहीं पकड़ाएगी ना कि ये गन भी पकड़ लें, गोलियां भी पकड़ लें, वो तो खैर यहीं से कहीं से मिली है, बिल्कुल अरेंज की। अब देखें, ये भी एक आंसर आ जाता है इसमें कि असला मिल जाता है आपको। आप गुजरांवाला से लेना चाहें, लाहौर से ले आए, सियालकोट से ले आए, कहीं से ले लें, असला मिल जाता है, मंशियात आराम से मिल जाती है कि थोड़ा सा नशा करके, ये भी वजह होती है कि जाके मार दो 2-4, फिर दिमाग जब सुन्न हो जाता है कि अब फिर नहीं होता कि आगे ये 3 जिंदा इंसान है, इनकी आगे से बहन भाई भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हाँ जी, मुतासर होते हैं, वो 3 लोग तो पूरा जो आराम से कत्ल कर दिया उन्होंने। और इसका तो ये देखें, एक जहालत है कि एक छोटी सी बात पे ये झगड़ा शुरू हुआ है और वो बढ़ते ही जा रहा है। वो देखें, पहले लड़ाई झगड़े पे गया, फिर 1 कत्ल पे हुआ, अब वो 3 कत्ल और हो गए, अब 4 मजमूई कत्ल हो गए। अब इसके बाद देखें अब क्या होता है कि किस तरह इसे, जिस तरह पुलिस काम कर रही है मेहनत से कि मुल्ज़मान भी पकड़ लिए, मेहनत करके पकड़े गए, इतने आराम से नहीं पकड़े गए। और वो जिस तरह ये कहते हैं ना कि हमने बड़ा जदीद साइंटिफिक तरीका है, ये एक समझ लें कि इसके साथ साथ रवायती तरीका भी पुलिस जो है बड़ा जरूरी है, हाँ वो भी, हाँ जी, वो भी पुलिस के अंदर अभी तक है उस तरह के तजर्बाकार, और ज़्यादातर केसेस वैसे ही हल होते हैं। ये जो जदीद तरीके का मुल्ज़मान को भी पता है कि ये मोबाइल पकड़ा है, इसने लोकेशन भी देनी है, कॉल करेंगे ये, लेकिन ये होता है ज़्यादातर ये वो अपना रवायती तरीका जो चल रहा है ना, आज से 100 साल पहले भी चलता था, वो ही अब चल रहा है। तो वो फिर, लेकिन वो अपना सोर्स नहीं बताते, वो बता देते हैं जी जदीद तरीका है, हमने लोकेशन देख ली, ये देख ली, वो देख ली, होता है ये रवायती तरीका। मेहनत करती है पुलिस, और अगर पुलिस का भी इसमें थोड़ा सा मंफी पहलू आ जाएगा कि वो पुलिस जिन लोगों ने काम करना है उनके पास भी कुछ सहूलतें नहीं है इतनी ज़्यादा। ये बात समझ लें कि एक जो है ना अपने आप को घसीट रही है पुलिस, धक्का लगा के चल रही है। इनकी अब बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, इनके आप देखें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो सारी एक्सपायर हैं गुजरांवाला पुलिस की, कि ये अब क्या किसी डाकू के सामने जाके जिनके पास जदीद असला है मुकाबला करेंगे, या इस तरह के कातलों को पकड़ने के लिए जाएंगे। वो अब लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वो करते हैं काम, वो करते हैं, लेकिन ये चल रहा है काम। इस हवाले से ये मजमूई तौर पे अब इंतजामिया को भी आना पड़ेगा, इसमें पुलिस को भी आना पड़ेगा, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा ये काम, रियासत को किरदार करना पड़ेगा, इसमें तरबियत करनी पड़ेगी सबकी कि ये जो एकदम बर्दाश्त खत्म हो गई, अभी आपने कहा है कि बर्दाश्त रही नहीं है, छोटी सी बात पे जो है वो कत्लों तक बात पहुंच जाती है। ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को अवाम के ऊपर से ये महंगाई का बोझ भी, कुछ थोड़ी सी ज़िंदगी भी जो पुरसकून करनी होगी कि एक आम आदमी जो है जिस तरह चिड़चिड़ा हुआ है, वो बिजली के बिलों पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, वो बच्चों की फ़ीसों पे जो है वो बच्चों को जहर दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं कर सकते वो कि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। और ये भी अब देखें अभी तक 4 कत्ल हैं। अच्छा नकवी साहब, देखें तारीख से वापसी पर ये कत्लों की वारदात हुई, अब इन मुल्ज़मान ने भी जाहिर सी बात है जेल में जाना है, उसके बाद तारीखों पर बुलाया जाएगा। अब रैकियाँ जो है वो अदालतों में होती हैं, मतलब
जो इस कत्ल की वारदात का तरीकाकार था उसमें रैकी जो है वो अदालत, कमरा अदालत से लेकर गेट तक, गेट से लेकर बाहर तक, मतलब तमाम जगहों पर ये रैकी होती गई और बिल आखिर गोंदला वाले चौक में जो फाटक के करीब आके देखिए उससे पहले अटैक भी हो चुके हैं। अच्छा, दो इससे कबल भी? हाँ, इससे कबल इस पार्टी ने बिल्कुल उनके ऊपर अटेम्प्ट की हैं, बच गए, उनकी जिंदगी थी। हम तो यही कहेंगे कि उनकी अभी जिंदगी है थी, वो बचते रहे हैं। तो थोड़ा सा जिधर वो लापरवाह हुए हैं आके इधर चौक में जो वो बिल्कुल आसान टारगेट था, इधर आए हैं तो वो भी इजी आ रहे थे, कोई उन्हें सिक्योरिटी नहीं थी साथ। कम अज़ कम जो है कोई ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाता है कचहरी में, पुलिस को तो पता है ना, थोड़ी सी गफलत ना करते कि एक पार्टी को रोक लेते कि यार आप चले जाओ, तो 10 मिनट बाद इन्हें हम छोड़ेंगे, ये 10 मिनट बाद चले जाएं। या दोनों में से दोनों पार्टियां इकट्ठी निकली अपनी मर्जी से, कुछ ना कुछ थोड़ा किसी तरीके से गैप दे लेते, उधर मैनेज करना चाहिए, मैनेज कर लेते। हाँ जी, ऐसी चीजें लेकिन मैनेज नहीं होती, नहीं किया नहीं जाता, लापरवाही हो जाती है। लापरवाही कि आप देखें एक जो इसके लिए भी SOPs बनाने होंगे बना, बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये तो जो मुल्जिमान है और जो मुद्दई हैं वो ऐसे ही जाते हैं और अपनी मर्जी से ही आ जाते हैं। वहाँ पे तफ्तीशी साहब ने हाजिर होना होता है सिर्फ फाइल लेकर, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती कि मुल्जिम को तो लेके आती है पुलिस, वो तो अलग पुलिस होती है, जेल की पुलिस जो वहाँ पे लेके आती है, बयानात कलम बंद किए जाते हैं, वहीं से वापस ले जाती है। लेकिन जो तफ्तीशी होता है वो खुद आता है और चला जाता है। क्या इन लोगों को भी मैनेज करना चाहिए पुलिस को? इन्हें भी बिल्कुल मैनेज करना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो हमारे CPO हैं एयाज सलीम साहब, बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, आकिब हफीज चीमा साहब बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं। ये सिर्फ एक इन्होंने एक हुक्म जारी करना है CPO साहब ने कि जो भी हैं ऐसे केसेस में जो मुल्ज़मान हैं या जमानत पे जो बाहर आए हैं या जिनका रिकॉर्ड है किसी भी किस्म का जिससे कोई इंसानी जान को खतरा हो सकता है, वो कम अज़ कम कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि मोहल्ले की कमेटियाँ उनके मोहल्ले में वो उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, बाकायदा खुद ना करें, पुलिस काम में मसरूफ़ है, उनके पास वो ड्यूटी लगा दें कि मोहल्ले के किसी मोअज़्ज़ज़ बंदे की कोई इनकी काउंसलिंग भी करे ऐसे लोगों की जो ये फायरिंग में मुलव्वस हैं। या क्या कुछ करे पुलिस? यहाँ पर आकर पुलिस अफसरान से अगर ऐसी बात की जाए तो वो कहते हैं क्या कुछ करें, मतलब अगर कोई इतवार बाजार लग जाता है पुलिस मैनेज करवाती, रमज़ान बाजार लगता है पुलिस मैनेज करवाती, हर चीज़ पुलिस नहीं मैनेज करनी है, और भी कोई काम करना चाहिए। देखें ये पुलिस ने जो जितनी पुलिस की ड्यूटी है वो पुलिस ही मैनेज करेगी, कोई और पुलिस का काम कोई और नहीं कर सकता है। देखें इसमें आप सिंपल है कि किसी ये बनती भी रही हैं और कामयाब हैं ये कमेटियां के मोहल्ले का मोअज़्ज़ज़ बंदा है कोई जो 1-2 हर मोहल्ले में होते हैं, उन्हें पुलिस की तरफ से मेंबर बना के बाकायदा उन्हें कहा जाएगी आपके मोहल्ले का ये लड़का ये डकैती में मुलव्विस था, ये जेल से बाहर आया है, इसका आपने ध्यान रखना है, या ये फायरिंग इसने की है, इनकी कत्ल की दुश्मनी है, इनकी एक्टिविटी पे आप नज़र रखें, इनसे मिलते रहा करें, कोई ऐसा नज़र आए वहाँ पे पुलिस भी उसकी भी हेल्प ली जा सकती है। इस तरह जो एक देखें मंशियात फरोश है वो निकल के आता है, अगर उसके ऊपर नज़र ना हो वो फिर शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, या जो आता है डाकू आ जाता है बाहर ज़मानत लेके, उसके ऊपर नज़र ना हो, उसे पता चले ना मुझे कोई पुलिस नहीं चेक कर रही, कोई मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ नहीं चेक कर रहा, फिर वो हल्का फुल्का शुरू हो जाता है इस काम में, फिर वो अक्सर ज़्यादा इसी तरह ही पकड़े जाते हैं। ये भी देखें इन्होंने भी 324 की इनके ऊपर FIR थी, वो उसके बाद दोबारा इन्होंने अब ये 3 कत्ल कर दिए इकट्ठे। अगर इनको वो सीरियसली लिया जाता तो उसमें ये इन्होंने कोई बेल करवाई थी या इश्तिहारी थी? नहीं, उसमें तो ये बाहर आ गए थे ना, इनके ऊपर FIR थी, और ये आपने भी रिकॉर्ड देखा होगा, उसमें ये आगे थे, जमानतें करवा ली थी, कुछ नहीं आए थे कुछ, लेकिन जो इन्होंने आके दोबारा ये ज़ाहिर कचहरी में जाते रहे, वहीं से इन्होंने ये रैकी की, और जब ये 3 कत्ल किए हैं, बड़ा ये वाकया नहीं कोई भी गुजरांवाला का शहरी भूल सकता, जिस तरह सड़क के ऊपर भून दिया गया था, मौके पे सडन डेथ हो गई थी उनकी। तो ये इसमें है कहीं ना जो अदम बर्दाश्त है इस पे कि ये थोड़ा सा जो है ना इसका कुछ करना चाहिए, अब पुलिस को भी मिलना चाहिए। इन्हें करार वाक़या सज़ा होने की वजह से ये मामला थम सकते हैं?
नहीं, ये सजा से नहीं थमेगा ये, क्योंकि अभी पहले भी जिक्र हुआ है कि दोनों अपने आप को राइट पे समझ रहे हैं कि इस पार्टी ने अपने कत्ल का बदला लिया। अब उनके 3 जिनके कत्ल हुए हैं उन्होंने अपने 3 लोगों का कत्ल का बदला लेना है। वो 6 मारेंगे या कम से कम 3 तो मारेंगे। तो ये दोनों पार्टियां अपने आप को गिल्टी नहीं समझती। जब ये खास तौर पे इस दुश्मनी का उस वक्त रुकेगा जब दोनों पार्टियों में से एक अपने आप को गिल्टी महसूस कर लेना कि नहीं हमारे से ज्यादती हो गई है उस पार्टी के साथ, फिर ये सिलसिला रुकेगा, वरना ये तो चलता रहेगा, दुश्मनी बढ़ेगी। और सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। तमाम पहलुओं पर उनसे बात की गई, पूछा गया कि इन मामलात का हल क्या है। बहुत सी सजेशंस दी उन्होंने कि इस तरह से पुलिस कमेटियां बना सकती है, इन पर नज़र रखी जा सकती है, नफ़रतों को परवान चढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे ये बदले वाली सोच को बदला जा सकता है। जब तक कोई अपने आप को गिल्टी महसूस ना करके ये ना समझ ले कि वो गलत है और उसने गलत किया है, तब तक ये वाले मामला जो हैं वो चलते रहेंगे। इसी तरह नफ़रत का जो एक बाज़ार गर्म है, इसमें मज़ीद शिद्दत इख्तियार होगी। तो 100 रुपये से शुरू होने वाला ये तनाज़ा खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर गया और 4 लोगों की जिंदगियां निकल चुका है। दूसरे केस में मुलविस मुल्ज़मान भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और पुलिस कहती है कि इनको करार वाक़या सज़ा भी दिलवाई जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की राय है कि सज़ाएं मिलने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं होती, गलती से इनको भी टारगेट किया जा सकता है। अल्लाह ना करे ऐसे मज़ीद वाक़यात जो हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ से भी रूनुमा होने के खदशात हैं। पुलिस को न सिर्फ इन्हें सज़ाएं दिलवाने के साथ साथ इनको अमन की तरफ लाने के लिए भी अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि गुजरांवाले शहर में अमन की फिजा जो है वो दोबारा से बहाल हो सके। नाज़रीन, अक्सर औक़ात मामूली सी बातों पर शुरू होने वाला झगड़ा एक खौफनाक दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिस तरह से आपने इस केस में देखा, 100 रुपए सफाई वाले को देने की वजह से शुरू होने वाला झगड़ा पहले एक नौजवान की जिंदगी निकल गया और अब इन 3 अफराद समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। लिहाजा अपनी अना और तकब्बुर को एक तरफ रखें और मामूली बातों को इग्नोर करना सीखें, ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।